तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बाइक है हिमालयन, इसकी रेस की वायर टूट गई है। तो नज़दीक तो कहीं पे भी कुछ भी रिपेयर सर्विस सेंटर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मैकेनिक है। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ही कोशिश करके देखते हैं, इसका कोई अगर जुगाड़ लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो लोड करके फिर बाइक को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से 1/2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। ठंड से बहुत बुरा हाल हो रहा है, फंस गए हैं पेंगोंग में आके। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज है डे 5 या 6 भी लगा लीजिए, याद नहीं है। तो रात बहुत अच्छी निकली है। जहाँ पे हम रुके थे नुब्रा वैली में, होटल नहीं, ये गेस्ट हाउस है, बट होटल से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये। क्योंकि नुब्रा वैली में जो कल हमने देखा था बुद्धा टेम्पल, मोनेस्ट्री जो भी कहते हैं, बहुत अच्छा था। शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी थी, वो काफ़ी हाइट पे है। तो हम लोग फिर वहाँ से नीचे आ गए थे। नीचे आते ही एक बंदा हमें मिला, तो हमने उनसे पूछा कि होटल चाहिए हमें या रूम चाहिए, हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में वो मिलिट्री आर्मी का ही बंदा था, अभी वो छुट्टी पे आए हुए थे। उन्होंने नया नया गेस्ट हाउस ओपन किया है, तो बहुत ही अच्छी सर्विस है उनकी। खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा सर्व करते हैं। तो रेडी हो रहे सभी यहाँ से नुब्रा वैली के लिए, और 1-2 एडवेंचर है तो वो करना है आज के दिन में। तो वो करके निकलते हैं यहाँ से, और बाकी भी तैयार हो चुके हैं। तो सभी कर रहे हैं नाश्ता। तो ऐसा है ये नज़ारा सुबह का। हम लोग उठ गए थे सुबह 6:30 उठ गए थे, बट काम करते, तैयार होते वगैरह, नहाते धोते 8 बज गए हैं। और बस 8 बजे के करीब निकलते हैं अभी नाश्ता करके। तो ये है होटल, गेस्ट हाउस, लद्दाख इकोटल गार्डन गेस्ट हाउस। तो बाकी सभी जो है नाश्ता कर रहे हैं, खन्ना जी और गगन जी। कैसा है भाई नाश्ता? अल्टीमेट। परोठा, दही, अचार, चाय, और ये है भाई और इधर खन्ना जी जिन्होंने कंघी किया नहीं है एक और पागल से मिलाता हूँ। हाँ भाई पागल जी, करो मुँह इधर मड़ाया, बिना कंघी वाले हो। रोटी नू पहला टुट के पै गए हैं। करो करो करो। भाजी बढ़िया, किदा नाश्ता? बढ़िया सुखी भाजी, बढ़िया नाश्ता। तो इनका है ये गेस्ट हाउस। आपका नाम भैया? मेरा नाम दोरजी नामग्याल सर। तो ये गेस्ट हाउस ओपन करने का कैसे आपको लगा? ये पहले से यहाँ टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा था सर, इसलिए मैंने ये गेस्ट हाउस 2014 में बनाना शुरू किया था सर। तो ये 17 में बना सर। तो 17 से स्टार्ट हो गया था आपका? हाँ सर, हाँ सर। टूरिज्म कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा था मगर ये दो साल कोविड की वजह से ना। हाँ जी, हाँ जी सर, वो सभी तरफ ही हुआ है। हाँ सर। बाकी आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक यू सर। जो आपने रूम का रेंट वगैरह भी हमें दिया है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी। सर जी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, देखो सर जी, बटर चाहिए जितना सर। मर्जी दही खाओ, जितनी मर्जी चाय पियो, हाँ सर, जितने मर्जी परोठे खाओ। हाँ सर। और सभी घर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने ना रात को बात की थी भैया से कि हमें खाना चाहिए। तो रात को एक्चुअली क्या था कि काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो लेट पहुँचने के कारण इनसे रेडी नहीं हुआ। तो जो सुबह इन्होंने सर्विस दी है ना, 100 रुपये में आप जितना मर्जी खाओ। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया इन्होंने। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बाहर नहीं खा रहे, घर में ही खा रहे हैं मतलब बाहर आते हैं तो घर वाले को मिस करते हैं, तो मिस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आइए, ठीक है, दे दिया। तो यहाँ पे आइए और घर के खाने का स्वाद लीजिए। चलो खाना खा के में मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी अपनी पैकिंग कर ली है, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से होटल से। बहुत ही अच्छी सर्विस थी इनकी। अभी 1-2 एडवेंचर करेंगे, जैसे कैमल राइडिंग, रेसिंग कार, ये कुछ करेंगे। और उसके बाद देखते हैं पेंगोंग लेक निकलना है हमें। बाय। सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और अभी धूप नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हाफ स्लीव टी शर्ट पहन ली। बट अभी टाइम हो रहा है 9:30 टाइम हो रहा है, और ठंडी इतनी ज़्यादा है ना
कि अभी पता चल रहा है कि गलती कर ली हम लोगों ने टी शर्ट्स वेयर करके, बट एनी हाउ जैकेट ऊपर से वेयर की हुई है। नुब्रा वैली से क्रॉसिंग जब करते हैं तो ऐसा कुछ दृश्य आता है, व्यू आता है, लगता है जैसे कि हम राजस्थान में घूम रहे हों, क्योंकि इधर भी देखें और इधर भी देखेंगे रोड के लेफ़्ट एंड राइट पे मतलब पूरा रेता ही रहता है। तो काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग कंकर बजरियों के ऊपर से निकलते हुए सैंड ड्यूज को जाना है हमें, तो वहाँ पे करनी है कैमल राइड। यहाँ पे अभी रोड नहीं बनी है, आई थिंक ये रोड बनाने के लिए ही इन्होंने कंकर बजरियाँ डाल रखी है। लो जी, अब करण हो रहे तैयार रणभूमि में जाने के लिए, और सामने आ गए हैं हर हर महादेव। मंत्र बोलना, मंत्र दो। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, विष्णु महेश, इतने में बढ़ा लेनी नकरे मान नहीं रखी। और अभी ये हमारा देसी तिर्क मान स्टार्ट हो गया है। ओ भाई 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 ये लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया ए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ के जो कैमल्स होते हैं उनके पीठ पे जो पहाड़ बने होते हैं वो दो दो होते हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये ऊँट, और कितने सारे हैं यहाँ पे कैमल्स। यार बड़ा समझदार है ये तो, जब इसकी फोटो खींचते मुंह बंद कर लेता है। कितने का? 2 लाख का ऊँट नहीं, राइड का रेट है। लेके कैसे जाएंगे? जब हम जब साथ जाएंगे तो 1 महीने में घर पहुंच जाएंगे। 1 महीने लो जी, अपनी इस बंदे लगे सवारी करन। बॉडी पीछे रखना है और इसको पकड़ के रखना है। हाँ, ये तो मान ही नहीं रहा। ये नहीं मानता। मान गया, पीछे वाला नहीं माना। ओ वो भी मान गया। चलो जी, हाँ जी, बाय बाय, अलविदा, फिर मिलते हैं। लो जी, होने लगी है रेस शुरू। देखो 1 2 3। तो ये दोनों करेंगे अब गो कार्टिंग। करेंगे भी कि नहीं करेंगे ये कुछ नहीं पता, जस्ट फ़ोटो खिंचाना है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो फ़ोटो क्लिक करवा के जा रहे हैं हम यहाँ से। ये है पेंगोंग का रास्ता। तो देखिए थोड़ा जंगलात एरिया टाइप है और एडवेंचर भी है, वाटर क्रॉसिंग वगैरह। ओ तेरी, वीडियो में मैं जितना मर्जी कवर कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, बट जब आप आँखों से देखेंगे अपनी ये नज़ारा
देखते ही बनता है। पेंगोंग लेक अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, आई थिंक 70-80 किलोमीटर रह गया बस यहाँ से, तो वो भी कवर कर लेंगे अगले 1-1.5 घंटा में, अगर रुके नहीं कहीं पे तो, क्योंकि हमारी आदत है रुक के वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने की। तो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड होने वाली है। अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना मुझे, एडवेंचर ब्रीड के नाम पे ही इंस्टाग्राम आईडी है। ओ भाई ओए ठीक है, चल कट। और यहाँ पे भाई से ब्रेक ही नहीं लगी। अरे नहीं, रेता देखा और ये थोड़ी मतलब कि सीधा चढ़ा दो। निकाल लोगे? ठीक है ठीक है। चलो निकल जाएगी बाइक, निकालें? हो गया हो गया हो गया, गुड। कम ऑन बड़ी, कम ऑन। ओ मैं क्या शायद उदा ही लब्बा। चल नो बड़ी, कम ऑन। पानी दो उन्हें। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हाईवे पे जा रहे थे तो भाई से ब्रेक नहीं लगी या कुछ भी हुआ, जो भी हुआ आपके सामने था। तो बाकी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं लगी, ना बाइक गिरी। बट हाँ, रेतला इलाका है तो थोड़ा सेफ ड्राइव करें। जब कोई मोड़ आए तो ब्रेक लगाकर मोड़ने की कोशिश करें। ये ना हो कि आप अपना एक्सपीरियंस शो करें कि हाँ हम लीन कर सकते हैं या कुछ भी। टाइम से हम पेंगोंग लेक पहुंच जाए ताकि दिन ना ढले। क्योंकि पेंगोंग लेक का नज़ारा जो है और व्यू जो है वो दिन में लेने वाला है। ताकि ये हवा बहुत ही तेज़ चल रही है कहीं कहीं पे। नो रोड, जस्ट ऑफ रोडिंग। जैसे लैंडस्लाइड हुई हो, पत्थर ही पत्थर, सड़क तो दिख ही नहीं रही है। एक मिट्टी वाली सड़क थी जहाँ सड़क नहीं दिख रही थी, पूरा मिट्टी मिट्टी था। एक ये है, यहाँ पे सड़क नहीं दिख रही, पत्थर ही पत्थर है। ये पक्का लैंडस्लाइड हुई है तो ऐसे ही रोड है। और मुझे लगता नहीं है यहाँ पे सड़क बनेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम मैंने अभी तक नहीं देखा यहाँ पूरी रोड पे।
ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰੇਸ ਵਾਇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। रेस वायर कौन सी बाइक है? हिमालयन दी अपने कोल तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बाइक है हिमालयन, इसकी रेस की वायर टूट गई है। तो नज़दीक तो कहीं पे भी कुछ भी रिपेयर सर्विस सेंटर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मैकेनिक है। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ही कोशिश करके देखते हैं इसका कोई अगर जुगाड़ लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो लोड करके फिर बाइक को लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। फाइनली क्या हुआ कि ऐसा तो कोई जुगाड़ लगेगा नहीं है क्योंकि डबल वायर होती है इसकी, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा वायर थी वो हमने कैरी नहीं किया, लद्दाख छोड़ आए थे हम। एक्चुअली पेंगोंग जा रहे थे तो हमने अपना आधा सामान जो है वो लद्दाख होटल में ही छोड़ दिया था। तो इसका यही हल है कि मतलब यहाँ पे लोड करके ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पेंगोंग लेक के तरफ तो कोई भी सर्विस वाला भी नहीं है या कोई मैकेनिक भी नहीं है जो ठीक कर दे इसे। हम यहाँ पे रुके हैं अपनी चेकिंग के लिए क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है और चेक पोस्ट सामने है। टूरिस्ट जितने भी आते हैं सारे चेक पोस्ट पे रुक के अपनी चेकिंग कराते हैं। चेकिंग में कुछ नहीं होता है, आपका नाम, बाइक का नंबर, डिटेल्स वगैरह लेते हैं, आईडी प्रूफ देखते हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सेफ हैंड में हैं, मिलिट्री के अंडर है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब जा रहे हैं अभी अपनी अपनी डिटेल्स देने। एक जगह ही है थोड़ा गंदा, बाकी एक जगह ना बड़े बड़े पत्थर है। हो गया? पानी इतना नहीं है, पानी होगी सारी। ओके सर, थैंक यू। पंगा बढ़ गया है, 8:30 हो गए रात को। 12 घंटे सफ़र करने के बाद हमें रूम कोई नहीं मिला। यहाँ पे जितने भी टेंट लगे हुए हैं, जितनी भी कैंपिंग है, बहुत ही मात्रा में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टेंट लगे हैं। पता नहीं दुनिया कहाँ से आ गई इतनी ज़्यादा। एक भी टेंट नहीं है रहने के लिए, मतलब इन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से 1/2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। ठंड से बहुत बुरा हाल हो रहा है, फंस गए हैं पेंगोंग में आके। लेट आने का नतीजा तो भुगतना पड़ता ही है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे। वहाँ पे तो कोई कैंपिंग नहीं मिली, कैंप नहीं मिला, ना टेंट मिला, कुछ भी नहीं। तो देखते हैं, या तो आधा किलोमीटर बाद कह रहे हैं वो, या कह रहे हैं 10 किलोमीटर आगे। और रास्ता रात को ड्राइव करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक सा रास्ता है। हर जगह पे वाटर क्रॉसिंग आ रही है छोटी, और बीच में काफ़ी सारे पत्थर। सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे। रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लेक के बिल्कुल ही किनारे पहुँच गए थे। तो अभी रास्ता थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि पानी की जो लहर है वो बिल्कुल ही पास आ गई है। ओह शिट, ठंडा ठंडा पानी शूज़ के अंदर। तो फाइनली गाइस हमें मिल गया रूम। तो रूम भी बहुत अच्छा मिला है, और रूम मिलते ही हमने ऑर्डर किया था जिंजर लेमन टी, क्योंकि शरीर की हो गई है बस। सभी देखो कैसे लाइन में खड़े हैं। गगन भैया
करण वो पीछे करना छुप गया है, इसने पहले ही बेड संभाल लिया है। तो सभी की बस हो गई है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की हमने आज। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग आज ही की है। इतनी वाटर क्रॉसिंग, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग, बस हो गई है। तो आज के लिए एडवेंचर ब्रीड, आज एक्चुअली में एडवेंचर किया हमने, तो ब्रीड में नस्ल हुई। तो मिलते हैं कल को और पेंगोंग लेक का लेते हैं नज़ारा सुबह। तो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड नाइट।